दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी की, जिन्होंने ऐलान कर दिया है 2024 में अकेले चुनाव लड़ेंगी। इनके ऊपर ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी का दबाव है और मैं आपको दिखाऊंगा मायावती का वोट आप परसेंटेज जब से मायावती की पार्टी अस्तित्व में आई है और आज तक कैसे घटा, कैसे बढ़ा, कैसे कैसे मायावती की पार्टी रसातल की ओर चली जा रही है। और मायावती जी अभी भी जिनको लेकर के तमाम बसपा के कार्यकर्ता ये सोच रहे थे कि बहन जी पार्टी का गठबंधन करें और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें। और मायावती जी ने तमाम करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया मायावती जी ने, लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग इनसे नाराज हैं, जो इनको चाहते हैं पीएम बनना चाहते हैं, पीएम बनाना चाहते हैं बहन कुमारी मायावती को, क्योंकि बहन कुमारी मायावती देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। आयरन लेडी के नाम से इनको लोग जानते हैं। बहन जी के प्रति लोगों की आस्था है, दलित वर्ग में लोगों की आस्था रही, लेकिन बहन जी ने किसी ना किसी दबाव में, कुछ लोग कहते हैं बहन जी के ऊपर सीबीआई ईडी का दबाव है और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में फाइल है, उस फाइल को इधर उधर करती हैं, जिधर करती हैं उधर मायावती घूम जाती हैं। गठबंधन के आसार लगाए जा रहे थे, गठबंधन होगा, लेकिन मायावती जी ने विपक्षी पार्टियों पर, यहां तक कि भाजपा पर भी आरोप लगा करके गठबंधन करने से मना कर दिया। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें मैं दिखा रहा हूं, जब भी बीएसपी ने चुनाव लड़ा है, बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा है, तब का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। बीएसपी रिपोर्ट कार्ड विधानसभा इलेक्शन का। विधानसभा इलेक्शन में आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी, सबसे पहले हम बात करते हैं 1993 से अपने दम पर चुनाव लड़ती है। 1996, 2002, 2007, 2012, 2017, 2022। कैसे एक समय था जब पहली बार चुनाव लड़ती हैं एक तरह से बीएसपी पार्टी के तौर पर, तो 67 सीटें आती हैं और इनको वोट ऑफ परसेंटेज मिलता है। 1993 की मैं बात कर रहा हूं, 11.2%। और 1996 में 3 साल बाद फिर चुनाव होता है, बहन जी चुनाव लड़ती हैं, तो इनको मिलता है 19.64% वोट। और सीट कितनी मिलती है? 67। 11% से 19%। 1996 में, अब आज की मैं बात करूं तो 13% लगभग। 1996 की तुलना आप आज से कर दें, तब भी बहन कुमारी मायावती कहां चली गई। उसके बाद तब भी इनको 67 सीट मिली। 11.12% वोट मिला, तब भी 19.64% वोट मिला, तब भी 67%। 2002 में चुनाव लड़ती हैं, 23%। और सीटें कितनी बढ़ के हो जाती हैं? 98। 2007 में चुनाव लड़ी, 30.43%। सीटें कितनी हो जाती हैं? जहां पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए 203, 202 सीटें चाहिए, 202 सीटें चाहिए। वहीं पर बहन जी को कितनी? 206। पूर्णकालिक 5 साल के लिए मुख्यमंत्री अपने दम पर, अपने मेहनत पर, अपने लगन पर, अपने काम के जरिए। और इन्होंने बताया एक चीज और, हमें अपर कास्ट का वोट नहीं मिलता है, उच्च वर्ग के लोगों का वोट नहीं मिलता है। तो इस चुनाव में जब आप देख रहे हैं 30% वोट था, 31% वोट था, तो इन्होंने ज्यादातर टिकट जो दिए थे ब्राह्मणों को दिए थे। ब्राह्मणों ने भर पर वोट दिया था। ब्राह्मणों ने एक नारा लगाया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सही है कि नहीं? ए नारा लगा और इस नारे के साथ बहन जी की सरकार बनती है। बहन जी ने बहुत काम भी किए, बहुत किए, इतने काम किए कि बच्चियों को साइकिल बांटने का काम हो, उसके अलावा कन्या विद्याधन देने का काम हो, काशीराम कॉलोनियाँ आपको शहरों में देखने को मिलेंगी जो गरीबों के लिए बनाई गई। तमाम पार्क बने, जिन पार्कों में आज के समय में घोटाले का भी आरोप लग रहा है, बहुत पहले 2014 में भी। और इनके साथ बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता जो घोटालों के मामले में जेल में भी रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर, ऐसे तमाम लोग आपको मिलेंगे।
ऐसे तमाम लोग इनके साथ रहे जो आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इनकी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, खासम खास हुआ करते थे, जिन्होंने ये आरोप लगाकर भी छोड़ा कि बहन जी टिकट जो देती हैं वे पैसा लेकर देती हैं। तो ये आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य लगाए, जो इस समय सपा में है, बीजेपी में भी चले गए, खासम खास हुआ करते थे। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत खास हुआ करते थे, बहन जी के चाणक्य माने जाते थे। कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, पंडित, ऐसे लोगों को अगर सबसे ज़्यादा सम्मान कहीं मिला था तो बीएसपी की सरकार में ही मिला था। आप ये समझ सकते हैं। ब्रजेश पाठक जो आप आज उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी बहन जी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे जो बहन जी की सत्ता को देख करके, बहन जी की नौकरशाही कैसे चलाई जाती है, अगर कहीं पर पहुंची जांच करने के लिए, ये जान लीजिए अगर कोई गड़बड़ी हुई डीएमएसपी तुरंत तत्काल सस्पेंड। तमाम गुंडे माफिया इनकी सरकार में जेल के अंदर चले गए, जो अपने आप को माफिया लगाते थे, उनकी हैसियत इन्होंने बताई। लेकिन यही 2007 का साल था, यमुना एक्सप्रेस वे बना, लखनऊ में पार्क बने, हाथियों से मढ़ा गया पार्क, और बहन जी के ऊपर इस चीज़ पर घोटाला भी हुआ। अब बात करते हैं 2007 के बाद इनके, देखो जैसे जैसे ऊपर चढ़ी मायावती वैसे वैसे नीचे भी चढ़ती चली गई, नीचे चली आती चली गई। अब बात करते हैं 2017 में 12 में जब चुनाव होता है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तब भी इनके पास 80 विधायक और 25% से ज़्यादा 26% वोट था। आपके सामने पूरा आंकड़ा है। और उसके बाद हम बात करते हैं अगला, 2017 में चुनाव होता है, 22% वोट आ जाता है। देखो कितना, 25 से कितना परसेंट वोट, 22% वोट आ जाता है। देखो कैसे ग्राफ चढ़ता हुआ जाता है। ये सत्ताधारी पार्टी थी जब, उसके बाद 80 सीट यहाँ मिलती है। 80 सीट के बाद जब 17 में चुनाव होता है तो 17 में 19 विधानसभा सीटें मिलती हैं इनको। उसके बाद 2022 में चुनाव होता है, 22 में बहन जी ने एक तरह से नाक कटवा दी, बहुजन समाज पार्टी ने एक तरह से नाक कटवा दी बहुजनों की। बहुजन पार्टी के जो समर्थक हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वे बात करने के लिए बेचारे अब भी शर्माते हैं। अब कहते हैं बहन जी कुछ नहीं करेंगी। बहुत आशा थी लोगों को, उन्होंने निराश किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीती। इन्होंने खुद गठबंधन तोड़ दिया कि समाजवादी पार्टी का वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन इसका उल्टा था। समाजवादी का तो बीएसपी को वोट मिल गया, लेकिन बीएसपी का वोट वास्तव में समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि इसके कुछ सबूत हैं। जो यादव परिवार, जो मुलायम का परिवार कन्नौज जीत जाता था आसानी के साथ, वो चुनाव हार गई डिम्पल यादव, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी, लगभग 12,000 वोट से। जो बदायूं की लोकसभा सीट धर्मेंद्र यादव चुटकियों में जीता करते थे, बदायूं की, वो हार गई लगभग 18,000 वोटों से। वह सीट जो फिरोजाबाद की थी, वह सीट बहन जी के गठबंधन के कारण, या हम कहें शिवपाल सिंह यादव वहां लड़ गए थे, वो सीट हार गई। ऐसे तमाम सीटें आपको मैं गिनवा सकता हूं उंगलियों पर, जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था। समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती। जिसको गेन होना चाहिए उसको घाटा हुआ, ब्लेम इन्होंने ही लगा दिया। और तमाम चीज़ें हैं। बहुजनों का मानना यह है कि बहन जी कभी ना कभी प्रधानमंत्री बनेंगी। जब प्रधानमंत्री ऐसे थोड़ी बना जाता है। अभी भी बहुत सारे लोगों को आशा है कि बहन जी गठबंधन में आएंगी, बहन जी एक बड़ी भूमिका निभाएंगी। लेकिन बहन जी क्या करेंगी इसके बारे में बहन जी ही जाने। अगर कभी कभी ये भी होता है कि नेता अपने बयान के पक्के नहीं होते, कभी कभी रणनीति चेंज करके अभी भी बहुत सारे लोगों को आशा है कि अभी भी गठबंधन में आ सकते हैं, लेकिन हमें मानते हैं कि गठबंधन में नहीं आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एकदम सिलसिलेवार बताया, और अगली वीडियो में बहुत सारी जानकारी हम आपको लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।